बस एक लकड़ी का टुकड़ा और मौत से 4 दिन तक जंग लड़ती रही ये लड़की। पर जो हुआ आखिर में उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो बस एक लकड़ी का लट्ठा बर्फीली झील में धकेल कर समझ गया था। अब उसकी जिंदगी बस इसी पर टिकी थी। वो उसी को थामे धीरे धीरे झील के बीचों बीच तैरता गया। हर लहर जैसे उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रही हो। जैसे ही उसने जगह तय की, उसने गहरी सांस ली और सीधे डूब गया उस काली स्याह गहराई में। लेकिन नीचे जाकर जो नजारा दिखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहाँ एक डूबी हुई प्लेन थी। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। उम्मीद की तलाश में टटोलते हुए कुछ पैकेट्स हाथ लगे जो कसकर लपेटे गए थे। वो बिना सोचे समझे उन्हें खींचकर ऊपर लाया, मगर किस्मत को शायद मजाक सूझा था। जैसे ही वो सामान लेकर लौटने लगा, झाड़ियों में से एक डरावनी आवाज आई। एक भालू पूरा भूखा और गुस्से में, और बदकिस्मती से उसके पास मौजूद खाने की महक तक वो पहुंच गया था। बर्फीले पानी में तैरती अनाया ने देखा भालू अब उसके बेहोश पड़े दोस्त की तरफ बढ़ रहा था। वो चीखने लगी, पानी में हाथ पैर मारकर ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भालू को फर्क नहीं पड़ा। वो बस जाकर सूंघा और शायद यही सोचा कि ये तो पहले ही मर चुका है, और वापस लौट गया। अनाया ने राहत की सांस ली। वो जमीन पर लौटी, जल्दी से पैकेट खोले, लेकिन उसमें कुछ भी काम का नहीं था, बस कागज और बर्बादी। वो मायूस हुई, मगर तभी उसकी नजर एक चश्मे पर पड़ी। उसने उसे पकड़कर धूप की किरणों से एक चिंगारी जलाई और कागजों को जलाकर आग बना ली। एक छोटी सी आग, लेकिन उम्मीद की सबसे बड़ी लौ बन चुकी थी। अब अगला कदम था पीने का पानी। उसने कुछ टूटी चीजों से एक फिल्टर बनाया और झील का पानी उबाल डाला। उबलता पानी देखकर वो मुस्कुरा दी। जिंदगी अभी बाकी है। खाने के लिए उसने एक कांटा और झीने धागे से फिशिंग रॉड बनाया, मगर पहली मछली आते ही धागा टूट गया। भूख लग रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। वो जंगल में निकल पड़ी, कुछ जंगली फल खोजने। पूरा दिन बीता। रात तक उसने कुछ फल इकट्ठा किए। भूख इतनी लगी थी कि उसे मीठा खट्टा कुछ भी चलता। अब चौथा दिन हो गया था। वो समझ गई अगर बाहर निकलना है तो अब चलना होगा। वो चलती रही, घने जंगलों से, ठंडे पहाड़ों से। तभी अचानक ऊपर से गुजरता एक हवाई जहाज देखा। वो चीखने लगी, हाथ हिलाने लगी, मगर जोश में उसने अपने पांव के नीचे की जमीन नहीं देखी। धम! वो सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। जब होश आया, एक बड़ा पत्थर उसकी टांग पर गिरा हुआ था। उसने दर्द सहते हुए खुद को खींचकर बाहर निकाला। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही, मगर थक चुकी थी। तभी उसे एक तंग सुरंग मिली। वो उसी में घुस गई। सुरंग के बाहर वो अब एक खतरनाक खड़ी चट्टान के किनारे आ चुकी थी। वो बाहर की तरफ कदम रख ही रही थी कि चट्टान खिसक गई। वो फिर से नीचे गिरी, इस बार बहुत ऊंचाई से। जब होश आया, उसका पूरा शरीर जख्मी था। बाएं पैर ने अब काम करना बंद कर दिया था। उसने कुछ लकड़ियों से सहारा बनाया और लंगड़ाकर फिर चलने लगी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न खाना, न आग, न हथियार, बस हौसला था। तभी उसने दूर से पानी की आवाज सुनी। वो उस दिशा में चल पड़ी। उसे एक नदी मिली। उसने एक मोटी सी टहनी पकड़ी और उसमें छलांग लगा दी। वो बस बहती रही, ना जाने कितनी देर तक। जब उसके शरीर ने जवाब देना शुरू किया, तभी ऊपर से 2 लोगों ने उसे देखा, उसे बाहर खींचा, सीने पर दबाव डाला और उसने आखिरकार आंखें खोल दी।